अमरावती की निर्दलीय सांसद और हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के मामले में जेल से वापस आई नवनीत राणा फिर से आक्रामक तेवरों में हैं। रविवार को उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि यदि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के विवाद को लेकर पिछले महीने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई नवनीत राणा को हाल में जमानत मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुंबई के लोग और भगवान राम नगर निकाय चुनावों में शिवसेना को सबक सिखाएंगे। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने मई 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वह राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वे यहां मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2020 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। एक चैनल से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर राज्य की कानून पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल को केंद्र और भाजपा के एजेंडे के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन पर भगवान राम की छवि रेनबो जैसी बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हनुमान को क्रोध का प्रतीक बना दिया है। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत उत्तेजक और आक्रामक राष्ट्रवाद के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, अप्रैल में पूरे भारत से सांप्रदायिक संघर्ष की सूचना मिली। यहां असहमति के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय बीत जाएगा और कांग्रेस वापसी करेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक ट्वीट फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने संदिग्ध मौत के बारे में बात की है। इसके बाद ट्विटर पर इसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा है। यह डील $44 बिलियन में पूरी हुई है। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर मैं संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता हूं तो यह नाइस नोइंग या होगा। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ टेस्ला इंक के सीईओ हैं और उसके अलावा 2 अन्य कंपनी द बोरिंग कंपनी और स्पेस एक्स के हेड भी हैं। मंगलवार को चक्रवात असानी के उत्तर आंध्र ओडिशा तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उक्त बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तरी पश्चिम खाड़ी में न जाएं। मौसम विभाग ने असानी की गति और तीव्रता के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवात तूफान के बुधवार को भयानक चक्रवाती तूफान में बदलने और बृहस्पतिवार तक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात पूर्वी तट के समानांतर चलेगा और मंगलवार से बारिश होने का कारण बना रहेगा।